हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 14 जून और आज के इस वीडियो में हम 14 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन। कल 13 जून को हमने पढ़ा था कि रिसेंटली अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। अरब सागर में जो चक्रवात बन रहा है बिपरजॉय, इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है। नाटो के द्वारा जो एयर डिफेंडर 23 अभ्यास है, ये जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। बीएसएफ के नए महानिदेशक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करें, ये बने हैं नितिन अग्रवाल। और फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने। और फीमेल सिंगल का इसमें टाइटल जीता है पोलैंड की ईगा स्विटेक ने। जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर यानी कि पहला तिरुपति बालाजी मंदिर नॉर्थ इंडिया का, ये बना है जम्मू कश्मीर में। उद्घाटन मनोज सिन्हा ने किया है। मेघालय ने अभी हाल ही में फसल बीमा योजना के तहत 100% सब्सिडी का विस्तार किया है अपने राज्य के किसानों के लिए। दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है न्यूयॉर्क, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? देखिए, आप लोग जानते हैं कि ऐसा बहुत कम होता है कि जब मैं स्पोर्ट्स का क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में रखती हूँ। ये मैं बेसिकली लास्ट में ही डिस्कस करती हूँ स्पोर्ट वाले क्वेश्चन। आज वैसे बहुत कुछ खास कंटेंट आपको नहीं दिखेगा, जो इंपॉर्टेंट होंगे डेफिनेटली मैं आप लोगों को बता दूंगी। बाकी कई बार ऐसा होता है ना कि पूरे 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आज वैसा नहीं है। आप हर दिन जानते हैं करंट अफेयर का कैसा सिलेक्शन होता है, उस हिसाब से हम चीजों को डिस्कस करेंगे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने हराया किसे? भारत को 209 रन से हरा करके ये जीत हासिल की है। इस मैच का जो आयोजन है इंग्लैंड के द ओवल में आयोजित किया गया था। तो विजेता ऑस्ट्रेलिया रही। विजेता टीम को 13.2 करोड़ और उपविजेता यानी कि भारत दूसरे स्थान पर रही। 6.5 करोड़ इसमें मिले। भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलियाई टीम को लीड कर रहे थे पैट कमिंस। इंडिया के नक्शे में जैसे ये इंडिया है, इधर इंडोनेशिया आते आते फिर यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, जिसकी कैपिटल क्या है? कैनबरा है। करेंसी डॉलर है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के एंथनी अल्बनीज रिसेंटली बनाए गए हैं। मैं अक्सर कहती हूँ भले ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन उसके अलावा जो हम स्टैटिक फैक्टर डिस्कस करते हैं, जो मैपिंग डिस्कस करते हैं, जो ऑप्शन के थ्रू चीजों को रिलेट करते हैं, वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जो ऑस्ट्रेलिया है, इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं द्वीपीय महाद्वीप? क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और इसके अलावा इसे हम कहते हैं प्यासी भूमि का देश। कंगारुओं का देश भी इसे ही कहते हैं। रिसेंटली यदि आप रिलेट करेंगे ना, तो यहाँ होनी थी क्वाड मीटिंग, कैंसिल हो गई थी जो। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपना दौरा ऑस्ट्रेलिया का रद्द कर दिया था। फिर वो हिरोशिमा में हुआ था जापान के, तो क्वाड मीटिंग यही रद्द की गई थी। इसके अलावा रिसेंटली भारत ने इसके साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रखा है। यदि आप देखें ना, तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ये आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप ये ऑलरेडी हो चुका है 2022 में, इसकी विजेता है। जबकि पुरुषों का जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप है ना, ये इस साल भारत ही होस्ट करेगा। देखिए, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 इसका विजेता है ऑस्ट्रेलिया। जबकि टी20 मेंस वर्ल्ड कप किसने जीता है? इंग्लैंड ने। टी20 वुमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। भारत ने क्या जीता है? एशिया कप जीता है। एक और कप है जो आगे मैं डिस्कस करूंगी। अर्जेंटीना ने क्या जीता है? फीफा मेंस वर्ल्ड कप। फ्रांस को हरा करके 2022 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप जीता है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को दी जाने वाली जो खाद्य सहायता थी, इस पर रोक लगाई है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इथियोपिया को दी जाने वाली जो खाद्य सहायता थी, इस पर रोक लगा दी गई है। देखिए, खाद्य सहायता पर रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि इस अफ्रीकी देश में यह जरूरतमंद लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, जिसके कारण इस रोक को लगाया जाना ही उचित समझा गया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर एग्जाम का पार्ट बनता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसकी जो स्थापना है वैसे 1961 में हुई थी। हेडक्वार्टर रोम इटली में है, यही एग्जाम का पार्ट बनता है। इटली के रोम में। रोम ये वही है जो टाइबर नदी के किनारे है, जहां पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी संगठन है और स्कूली भोजन का अग्रणी प्रदाता ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में आपको याद रखना है। अब इसने खाद्य सहायता पर रोक लगाई है किसके लिए? इथियोपिया के लिए। तो अफ्रीका के नक्शे में ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे ही मैंने सेकंड इमेज में जूम करके रखा है, जिससे मैं केवल बॉर्डर लाइन कर रही हूँ। इसे आप देखें, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री आती हैं। इथियोपिया, दूसरी है सोमालिया,
तीसरी है यहाँ पर जिबूती और चौथी हो जाएगी इरिट्रिया। यही 4 है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑप्शन दे करके कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। तो ये चारों का नाम आप लोगों को याद रख लेना है। अब इसमें से जो इथियोपिया है, इथियोपिया की जो कैपिटल है ना, ये हो जाएगी अदिस अबाबा। करेंसी यहाँ की हो जाएगी इथियोपियन बिर। ठीक है, और इसके नीचे फिर केन्या है। केन्या में आप लोगों को मालूम है कि टाइफा नाम का सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च किया है, इसलिए चर्चे में है। इसके नीचे तंजानिया है, जहां से माउंट किलिमंजारो आप लोगों ने याद रखा है। फिर बहुत सारी चीजें यहाँ से हम मैप के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि अदर ऑप्शंस के बारे में भी बात करें हम, तो मोजा चक्रवात अभी हाल ही में म्यांमार में आया था। तो जो म्यांमार था इससे प्रभावित था, और इसके लिए भारत ने हेल्प करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन का नाम आप याद रखें, ये है ऑपरेशन करुणा। श्रीलंका भी अभी लास्ट टाइम, मतलब लास्ट ईयर, ये आर्थिक आपातकाल से गुजर रहा था। भारत ने इसे फाइनेंशियली काफी हेल्प भी किया था। और अभी भारत और श्रीलंका के बीच में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सर्विस की शुरुआत है, जो कि ये होने जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान अभी एडीबी का सबसे बड़ा ऋण प्रदाता नहीं, यानी कि लोन लेने वाला देश यदि हम कहें कि सबसे ज्यादा लोन एडीबी से किसने लिया है एशिया महाद्वीप में, तो ये पाकिस्तान ही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो ये 12 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम है सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम को खत्म करो। तो डेफिनेटली बाल श्रम को खत्म करने के पर्पज से लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर एग्जाम का पार्ट बनता है, क्या है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का? देखिए, कभी कभी भी आपको मैं करंट अफेयर पढ़ाती हूँ, ऐसे काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन, वैसे हम तो करंट अफेयर में पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों ने स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में भी काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन याद रखे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट या तो हेडक्वार्टर पूछा जाएगा एग्जाम में, या तो उनके हेड का नाम पूछ लिया जाएगा। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1919 से एक्टिव है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में आप लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर याद रखा है। आप लोगों ने इसके अलावा ट्रेड के अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर याद रखा है। अब जून मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डे के बारे में यदि मैं बात करूँ, तो 1 जून को मिल्क डे मनाया गया है। 2 जून को तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। मैं केवल 2 लिख देती हूँ और आप समझ जाएंगे क्या मैं समझाना चाह रही हूँ। 3 जून को क्या मनाया गया है? विश्व बाइसिकल दिवस। 4 जून को 4 जून को क्या मनाया गया? 5 जून की तरफ यदि हम आए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। कभी कभी मैं जल्दी में स्पेलिंग मिस्टेक कर देती हूँ भाई, पीडीएफ में आपको मिस्टेक नहीं मिलेगी, मैं सही मेंशन करके देती हूँ। इसके अलावा यदि हम आए 7 जून की तरफ, तो फूड सेफ्टी डे मनाया गया है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। हालांकि ब्रेन ट्यूमर दिवस भी आपका 8 जून को मनाया गया है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डे है ये जून मंथ के। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में यूआईडीआई, भारत में आधार के लिए जो विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है ना, इसके जो सीईओ हैं, ये रिसेंटली अमित अग्रवाल बन गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ आधार सेवा देने वाली यूआईडीआई। यूआईडीआई की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसमें कितने डिजिट होते हैं आपके आधार कार्ड में? 12 डिजिट होते हैं ना। अब अमित अग्रवाल और नितिन अग्रवाल में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जो नितिन अग्रवाल है, ये अभी कल ही मैंने आप कल परसों बताया बीएसएफ के महानिदेशक बने हैं। सीबीआई के प्रवीण सूद, जबकि मनोज सोनी ये हो जाएंगे यूपीएससी के। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के इशाद आम को जीआई टैग मिला है? रिसेंटली कर्नाटक के इस इशाद आम को जीआई टैग मिला है। ये उत्तर कन्नड़ के अंकोला तालुक में प्रमुखता से उगाए जाते हैं, जिन्हें रिसेंटली जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किसी प्रोडक्ट को यदि मिलता है तो एक विशिष्ट पहचान मिल जाती है, लोगों में डिमांड बढ़ जाती है इसकी। तो देखिए, पहली बार यदि जीआई टैग मिला था ना, तो 2004 में मिला था। किसे मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। और किसी भी प्रोडक्ट को यदि जीआई टैग मिलता है तो ये 10 साल के लिए वैलिड रहता है। माफी चाहूंगी, आज थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको टीवी की आवाज सुनाई दे रही है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप लोग। अब यदि मैं बात करूं कि अदर ऑप्शन के बारे में बात कर ले या कर्नाटक के बारे में, चलो पहले कर्नाटक के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी? बैंगलोर, जहां इसरो का मुख्यालय है। करंट से यदि रिलेट करेंगे ना, तो अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के जो सीतारमैया है, ये यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं।
कर्नाटक में ही भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर यही है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय यही है। दुनिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई। उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। संतोष कप जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है 2023 का, कर्नाटक ने ही जीता है। और फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में भी कौन टॉप पर था? फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में कर्नाटक ही टॉप पर रहा है। ठीक है। अदर ऑप्शन के बारे में यदि मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रोडक्ट आप रिलेट कर सकते हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी रिसेंटली बनारसी लंगड़ा आम जिसे जीआई टैग मिला, बनारसी पान को भी आप रिलेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में ना बाटिक प्रिंट है, उज्जैन का बाटिक प्रिंट है। ग्वालियर का कालीन है। फिर है गोंड पेंटिंग, कहाँ की है ये? डिंडौरी वाले क्षेत्र से हो जाएगी। यहाँ का चिन्नौर चावल बालाघाट वाले क्षेत्र का जिसे जीआई टैग मिला। ये सभी आप मध्य प्रदेश से रिलेट कर सकते हैं। बिहार में यदि हम चलें तो शाही लीची, जर्दालू आम, मगही पान, कतरनी चावल। पिछले साल ना मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला था, मिथिला मखाना। और अभी रिसेंटली मिला है मिर्चा चावल को। मरचा चावल भी कई जगह लिखा दिखाई देगा। ये बिहार का ही। आगे चलते हैं। हाल ही में G20 के विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो भारत में ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा याद रखने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि भाई भारत ही है जो कि इस साल G20 2023 होस्ट करने जा रहा है। इस बार की थीम भी ज़रूर याद रखें, वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इस बार की थीम रखी गई है। वाराणसी इसे ना एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी भी चुना गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये निर्वाचन क्षेत्र है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर वाराणसी ही हो जाएगा। रोपवे सर्विस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला शहर ये भी वाराणसी ही है। दिल्ली सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में दुनिया का नंबर 1 शहर है। स्वच्छता के मामले में भारत का नंबर 1 शहर इंदौर है। गोवा में क्या आयोजित किया गया? अच्छा, सवाल है आयोजन स्थल से, तो यहाँ पर मैं टॉप रैंकिंग डिस्कस नहीं करूंगी, आयोजन स्थल को ही रिलेट करेंगे। जैसे कि दिल्ली में अभी क्या आयोजित किया गया? तो नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इंदौर में इस बार का जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन था ना, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन इस बार का कहाँ हुआ? तो इंदौर में हुआ। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि ये एग्जाम का पार्ट बना है। हालांकि मैं तो पीडीएफ में मेंशन करके दूंगी, आप लोग भी बता देंगे। गोवा में इस बार का इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 53वां संस्करण आयोजित किया गया। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन बना? भारत में पूछा जा रहा है तो मुंबई प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है। ओवरऑल ना यानी कि देखिए लिखा क्या हुआ है कि खाने रहने खाने आवास में भी यदि हम देखें तो ये खर्च मिला करके मुंबई सबसे महंगा शहर पड़ता है। और इसके बाद फिर दिल्ली है। ओवरऑल मुंबई की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में 127वीं आ रही है। टॉप पर कौन है ये थोड़ा आप रिसर्च करके बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद दिल्ली का स्थान है, चेन्नई है, बैंगलोर है। मुंबई पिछले बार भी शायद टॉप पर थी और इस बार भी टॉप पर रही है। मर्सर सर्वे में प्रत्येक स्थान पर आवास, परिवहन, भोजन, कपड़ा, घरेलू वस्तुएं, मनोरंजन इसके समेत 200 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की कीमत की तुलना की गई और तुलनाओं में मुंबई को ही टॉप पर रखा गया। अरेबियन सी के किनारे महाराष्ट्र की कैपिटल है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड इसे चुना गया है 2022 का। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है? जहां सबसे ज्यादा ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं उन्हें। ठीक है। मुंबई से आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, आरबीआई का हेडक्वार्टर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। ठीक है। और इसके अलावा ये किस इंडेक्स में टॉप पर है? एक इंडेक्स है हाल फिलहाल जो मैंने आप लोगों को बताया है। ऐसा कौन सा इंडेक्स है जिसमें मैंने मुंबई को टॉप पर बताया है? दिल्ली सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में टॉप पर है। बैंगलोर ये ट्रैफिक इंडेक्स के मामले में टॉप पर है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक यही है, ओवरऑल लंदन में है। इंदौर ये स्वच्छता के मामले में टॉप पर है। आगे चलते हैं। पहला जिला सुशासन सूचकांक किसने रिलीज किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। देखिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें कृषि क्षेत्र पर जोर देते हुए पर्यावरण या फिर कहाँ लोगों को
आसानी से रोजगार मिल पा रहा है, कहाँ से आसानी से न्याय मिल पा रहा है, इन सभी पैरामीटर के हिसाब से पहले ये जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किया गया था, मैंने बताया था कि उसमें राज्यों की कैटेगरी में गुजरात टॉपर है। अभी जिलों को कैटेगराइज किया गया है और जिला सूचकांक पहला जो जारी किया गया है ये अरुणाचल प्रदेश में जारी किया गया है। तो जिलों के बीच में एक तरह का हेल्दी कॉम्पिटिशन इसमें देखने को मिलेगा और फिर इसमें अरुणाचल प्रदेश और जिला प्रशासन के प्रयासों में ये मार्गदर्शन कर सकेगी और निर्णय लेने के साधन के तौर पर उनकी हेल्प करेगी। जिसकी राजधानी है ईटानगर, पेमा खांडू मुख्यमंत्री केटी पटनायक राज्यपाल हो जाएंगे। यहाँ सियोम ब्रिज का उद्घाटन रिसेंटली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। और इसके अलावा कोई प्रोग्राम है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत है जो कि अमित शाह हमारे गृह मंत्री इन्होंने यहीं से की थी। मेघालय रिलेट कीजिए, क्या बताया है मैंने अभी हाल फिलहाल मेघालय से। मेघालय का क्या करंट अफेयर डिस्कस किया है कि यहाँ भारत का पहला अदरक प्रसंस्करण केंद्र ये स्थापित किया गया है। अदरक प्रसंस्करण संयंत्र के बारे में मैंने बताया था, नॉर्थ इंडिया का पहला। इसके अलावा ये किसी योजना में 100% इसने क्या दिया है, किसानों को मेंबरशिप दिया है ना, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अरुणाचल प्रदेश ये डिस्कस हो गया। मणिपुर में संघाई फेस्टिवल और असम में आपको रिलेट करना है। असम में क्या, बिहू फेस्टिवल, जिसमें कि 11,000 परफॉर्मर ने भाग लेकर के एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हाल ही में किसने महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीती है, तो ये जीत ली है भारत ने। भारत ने साउथ कोरिया को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, अब कब भारत पहली बार पहुंची थी ये सब नहीं याद रखना, इस प्रश्न को वन लाइनर में ही याद रखिए। भारत ने साउथ कोरिया को हराया है। थोड़ा यदि आप रिलेट करें ना, तो भारत जो है ये पुरुषों का बैडमिंटन कहे जाने वाले थॉमस कप का विजेता था 2022 में, जबकि महिलाओं का बैडमिंटन कहे जाने वाले उबर कप का विजेता कौन था, साउथ कोरिया था। जर्मनी FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता है 2022 वाला, जबकि 2022 का ही फीफा मेंस वर्ल्ड कप किसने जीता है, अर्जेंटीना ने। आज का सवाल आपके लिए रिविजन वाला है। वैश्विक दासता सूचकांक के जो सिलेवरी इंडेक्स रिलीज किया गया, बंधुआ मजदूरी आप कह सकते हैं, कौन सा देश इसमें टॉप पर है, उत्तर कोरिया में सबसे ज्यादा बंधुआ मजदूरी। इसके बाद फिर इरिट्रिया है, फिर मोरिटानिया है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग, करेंसी वॉन हो जाएंगी। यहाँ के तानाशाह हो जाएंगे किम जोंग उन। इसने जो अपना पहला जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया था ये फेल हो गया है। अफगानिस्तान ये टेररिज्म इंडेक्स में टॉप पर है, यानी कि सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश यही है। भारत 13वें स्थान पर है। फिनलैंड खुशहाली के मामले में टॉप पर है, इसमें भारत की रैंकिंग हो जाएगी 126। नॉर्वे है जो कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग 161। आज का सवाल आपका है, भारत में पहली बार इंटरनेशनल क्रूज शिप सेवा, यानी कि पहली अंतरराष्ट्रीय क्रूज सेवा ये भारत में श्रीलंका में शुरू हो रही है। आज का सवाल है, महिलाओं के लिए फ्री में यात्रा के लिए किस राज्य ने शक्ति स्मार्ट कार्ड लॉन्च योजना है जो कि लॉन्च करी। आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।